नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है, मेरा नाम है अमित सिंह। हाथरस में जो कुछ हुआ उससे हर कोई वाकिफ है। देश का कोना कोना इस बात को समझ चुका है, जान चुका है कि किस तरह से यूपी पुलिस की लापरवाही की वजह से एक दलित बेटी का रेप होता है। उसके बाद पुलिस परिवार के खिलाफ जाकर जबरदस्ती उस बेटी को जला देती है और ये सफाई देती है कि परिवार की रजामंदी से उसका अंतिम संस्कार किया गया। सवालों के घेरे में सिर्फ पुलिस नहीं है, वहां का लोकल प्रशासन भी है। डीएम, एसडीएम, एसपी, एडीजी, लोकल थाने के जो एसएचओ हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं। अब गलती की है यूपी पुलिस ने, लेकिन योगी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। जवाब देंगे भी कैसे? यूपी पुलिस उनके अंडर में आती है, सरकार बीजेपी की है, तो गलती अगर यूपी पुलिस ने भी की है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी यूपी सरकार की यानी योगी आदित्यनाथ जी की बनती है। अब देखिए, देश के हर कोने से निर्भया को इंसाफ दिलाने की आवाज तेज उठने लगी है। ऐसा क्यों हुआ है ये समझिए। शुरू में जब उसके साथ बलात्कार हुआ, उस बेटी के साथ, वो दलित महिला थी, 19 साल की लड़की के साथ जब बलात्कार हुआ तो उसको पहले तो अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े कि इस अस्पताल में रेफर करिए, वहां भर्ती करिए, वहां रेफर करिए। उसके बाद 15 दिन तक उसका इलाज चलता है सफदरजंग हॉस्पिटल में। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि लड़की की जान गला दबाने की वजह से हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि गला दबाने से क्या किसी की रीढ़ की हड्डी टूट सकती है? जिस वक्त लड़की मर रही थी, बिस्तर पे थी, उसने आखिरी बयान जो मजिस्ट्रेट को दिया है, उसने साफ साफ कहा कि 4 लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। बड़ा सवाल यह है कि मृत आदमी जो मृतशैया पर कोई पड़ा हुआ है और उसके बयान की को महत्ता पुलिस ने क्यों नहीं दिया? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, कानून यह कहता है कि अगर किसी के साथ रेप हुआ है तो जरूरी नहीं कि सीमेन और स्पर्म मिले उसकी बॉडी पे, और ना ही आप किसी लड़की का जबरदस्ती रेप के बाद टेस्ट कर सकते हैं। तो जब चश्मदीद ने बताया कि वहां पे क्या हुआ, खुद उस लड़की ने जिसके ऊपर आप बीती थी, उसने खुद पुलिस को यह बताया कि उसके साथ 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया है, तो पुलिस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों कर रही थी? सिर्फ ये एक पहली गलती नहीं हुई है यूपी पुलिस से। इसके अलावा जब लड़की की मौत हो गई, उसकी लाश को उसके गांव ले गए, तो नियमतः कानून के मुताबिक पुलिस को उसकी बॉडी परिवार को सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने किया उल्टा। पुलिस एक सुनसान इलाके में उसकी लाश को ले जाती है और केरोसिन डाल के उसको फूंक देती है। मतलब सब कुछ स्वाहा कर दिया गया। उस लड़की को आखिरी जो एक तरीका होता है, कर्मकांड का जो सलीका होता है, उसके हिसाब से उसको अंतिम विदाई भी नहीं मिली। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पुलिस सारे मामले में लिपापोती करने शुरू कर दी। एडीजी प्रशांत जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कहते हैं कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। तो क्या मृतशैया पे पड़ी लड़की झूठ बोल रही थी? उसका परिवार झूठ बोल रहा था? उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में यह कहा गया कि लड़की के गर्दन दबाने की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन उससे पहले की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है लड़की की जबान काट दी गई थी, लड़की के जो जननांग है, जो प्राइवेट पार्ट है, वहां पर चोट लगी थी, उसका सर फोड़ा गया था, उसकी जबान काटी गई थी। तो क्या पुलिस को ये सारी चीजें दिखाई नहीं दी? और सबसे तकलीफदेह चीज यह है कि पुलिस को सबसे पहले इस पूरे मामले को सामान्य करना चाहिए था। परिवार के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी। इस मामले पे सफाई देना चाहिए था कि जिस तरह की कंफ्यूजन, जिस तरह का सवाल, जिस तरह की सिचुएशन बनी है हाथरस रेप कांड में, उसको पहले सामान्य तरीके से बातचीत के जरिए सही करना चाहिए था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। बाहर का कोई आदमी उस गांव में नहीं जा सकता। ऐसा क्या है वहां पे? पुलिस ऐसा क्या छिपा रही है? जब पीड़िता मर गई, जब पीड़िता की लाश को जला दिया गया, तो अब क्या बचा है जिससे पुलिस हम लोगों को, मीडिया को, आम जनता को दूर करना चाह रही है? ऐसा क्या है उस गांव में कि पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है? मीडिया रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, बाहर का कोई शख्स उस गांव में नहीं जा सकता, पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता। पीड़ित परिवार, पीड़िता का भाई, उसने बयान दिया है, उसने कहा कि पुलिस ने हमें घर में नजरबंद कर दिया है, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर ये सब चीजें करने की वजह क्या है? उस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर उस गांव में छिपा हुआ है और यूपी पुलिस उसकी तफ्तीश के लिए, उसके इनकाउंटर के लिए वहां पे हाथरस के गांव में बैठी हुई है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और इसीलिए उस दलित महिला के इंसाफ के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, इसके अलावा आप देख लीजिए जयपुर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, आगरा के अलावा तमाम ऐसे शहर हैं जहां पे लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि यूपी पुलिस इस पूरे मामले पे सफाई दे।
क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और सबसे अहम बात यह थी कि लाश जलाने की पहले की परमिशन नहीं ली गई और पुलिस ने बयान जाके झूठा बयान यह दिया मीडिया में कि परिवार के लोग वहां मौजूद थे, उनकी रजामंदी से उस रेप पीड़िता की लाश को जलाया गया। लेकिन परिवार का वर्जन यह है, परिवार पीड़िता की मां यह कह रही है कि मैं बिलखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, भीख मांगती रही कि मेरी बेटी को मुझे दे दीजिए, मुझे हल्दी लगाना है, कुमकुम लगाना है, आखिरी रस्में पूरी करनी है। लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। जिस दिन की यह घटना है वहां पे एक महिला पत्रकार पहुंची थी। उस महिला पत्रकार ने लाश जलाने से पहले वहां पे संजीव कुमार शर्मा नाम के एसएचओ थे, उनसे सवाल पूछती रही कि आप क्या जला रहे हैं, कहीं ये लाश तो नहीं है, किसकी परमिशन से जला रहे हैं, परिवार कहां है, परिवार को क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो एसएचओ साहब ने जवाब दिया कि देखिए भैया, मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर नहीं हूं, मैं ऑफिस में अटैच था, मुझे अचानक मौके पर भेजा गया है मामले को नियंत्रित करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार सर उठा रहे हैं और आगे भी सर उठाएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया है। अखिलेश ने कहा कि इससे घृणित अपराध तो हो ही नहीं सकता। रेप पीड़िता, हाथरस की रेप पीड़िता की घटना के बाद लगातार 5 और शहरों में रेप की वारदातें हुई, बुलंदशहर, बागपत। तो मतलब कानून व्यवस्था क्या है वहां पे, ये तो समझ से परे है। और प्रियंका गांधी आज वाल्मीकि मंदिर गई थी, उन्होंने कहा कि हम पीड़िता के साथ खड़े हैं और पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है। मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर जहां में मैं आज इसी खबर की पड़ताल कर रहा हूं कि आखिर गलती किसकी है, सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की। मेरे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके पास कोई मशवरा, कोई आइडिया हो तो आप मुझे प्लीज ट्वीट कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, फेसबुक कीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल है जॉर्नो अमित सिंह, इसी नाम से मैं फेसबुक पर भी पाया जाता हूं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है न्यूज व्यूज एंड एनालिसिस। उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक बड़ी खबर, एक बड़ी बहस, एक नई पड़ताल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।